अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा बटरफ्लाई केक। मुझे पता है कि ये प्यारा नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम इसे बनाना सीखेंगे। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसे हम कैसे बनाएंगे। बहुत सी गलतियां मुझसे भी हुई है इस केक में बनाने में। मुझे क्या चीज़ पहले करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे ये केक हम बनाएंगे। मुझसे भी बहुत सी गलतियाँ हुई है इस केक में। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, मुझे केक बनाने आता है। मुझे केक बनाने नहीं आता है, बस ऐसे ही आता है बनाने जैसा कि आप लोग को आता है बनाने। तो हम देखेंगे कि इसमें हमसे क्या गलतियाँ हुई है और क्या गलतियाँ नहीं हुई है। तो ये 1 पाउंड का चॉकलेट केक था। ये किसी कस्टमर का केक नहीं था, ये मेरी ननद की बेटी का केक था, जो कि उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे कहा था कि मुमानी मुझे केक चाहिए, और मुमानी केक बना के ना दे ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इस केक को हम आज बनाना सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी और आप लोग भी सीखिएगा। मैंने पहले स्पंज को चीनी पानी से अच्छे से सोक किया, फिर उसके ऊपर क्रीम लगाया, फिर चॉकलेट गनाश लगा के फिर मैंने दूसरा स्पंज रखा। इसी तरीके से हम अपना सारा स्पंज क्रीम और शुगर सिरप और चॉकलेट गनाश से लगा के कवर कर लेंगे और फिर इसकी अच्छे से क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रम कोटिंग करके इसे फ़ौरन कट कर लिया था, लेकिन आप क्रम कोटिंग करके इसे फ्रीज में 10 मिनट रख दीजिएगा सेट होने के लिए। और दूसरी गलती मेरी इसमें ये हुई थी कि मैंने इसे आइसिंग नहीं किया था। आप लोग जब बटरफ्लाई केक बनाएं उसे क्रम कोटिंग करें और फिर उसकी अच्छे से आइसिंग करें, फिर केक को कट करें। यहाँ पे देखिए मुझसे ये गलती हो गई, जो कि मेरा केक सही नहीं बना था, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई थी, क्योंकि मैंने इसकी अच्छे से आइसिंग पहले नहीं की थी। मैंने इसकी आइसिंग बाद में की। मैंने केक को बीच में से कट किया और फिर साइड में से थोड़ा सा केक अपने लिए निकाला और फिर मैंने इसकी आइसिंग करना शुरू किया। यहाँ पे ये मेरी गलती थी। आप लोग ऐसा मत करिएगा। पहले आप लोग केक की आइसिंग करके उसे फ्रीज में रख दीजिएगा, 10 मिनट अच्छे से सेट हो जाए, फिर उसे निकाल के कट करके बटरफ्लाई बनाइएगा। यहाँ पे मेरी क्रीम जो है इसको फिनिशिंग देते देते मेल्ट होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और फिर मेरे इस केक का फिनिशिंग हो ही नहीं रहा था। मैं कहीं और इसकी फिनिशिंग कर रही थी तो कहीं और से मुझे लग रहा था कि अभी ये सही नहीं हुआ है, इसको और करूं। इसी के चक्कर में मेरा आधा क्रीम मेल्ट होने लगा था। मैंने बहुत मुश्किल से इस केक की फिनिशिंग की थी। जितना टाइम इस केक को मुझे बनाने में लगा था उससे कम टाइम 2 से 3 केक में बना लेती, इतना टाइम मुझे इस केक में लगा था। तो आप लोग प्लीज़ पहले आइसिंग करके फिर केक को कट करिएगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरी क्रीम मेल्ट हो रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी टाइम की वजह से मेरा क्रीम मेल्ट हो रहा था। तो मैंने बहुत मुश्किलों के साथ इस केक को फिनिशिंग दिया, लेकिन फिर भी इस केक का फिनिशिंग नहीं हुआ। मैंने इसको इसके हाल पे ऐसे ही छोड़ दिया कि कहीं ज़्यादा ना करूं और ये मेरा केक क्रीम बह ना जाए। तो मैंने इसके हाल पे ही छोड़ दिया और फिर ऊपर डिज़ाइन बनाने लगी। और आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है। तो मैंने यहाँ पे पहले ब्लू कलर लगाया और इसका शेड किया, और यहाँ पे क्रीम मेल्ट हो रहा था, इसलिए सही से इसका शेड भी नहीं हो रहा था। पूरा अजीब तरह का ही बन रहा था ये केक। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस केक का क्या करूं। इतना ज़्यादा टाइम ये केक ले रहा था, लेकिन फिर मैंने अल्लाह अल्लाह करके इस केक को कैसे भी करके कंप्लीट किया। और फिर मैंने इस केक को इस तरीके से बनाया, बॉर्डर किया, और फिर मुझे इसका बॉर्डर करके इसको इसी हाल पे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, जो बचा हुआ थोड़ा क्रीम था वो भी मैं इस पे चिपकाने लगी। ये देखिए यहाँ पे, और मैंने ये चॉकलेट गनाश से इसकी 2 आँखें बनाई, इसका मूंछ बनाया और फिर इसका बदन बनाया।
ये केक खाने में तो अच्छा था लेकिन देखने में मुझे अच्छा नहीं लगा। और जब मेरी ननद की बेटी ये केक देखी तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो आप लोग बताएं कि ये केक कैसा बना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।